वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने प्रीवियस ब्लॉग में देखा था कि मैं मथुरा में थी पिछली रात और नेक्स्ट डे हम लोग निकल पड़े थे वृंदावन के लिए अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि जो प्रीवियस होटल था वो बहुत ही अगली था और मुझे वहाँ पे 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकना, तो मैं बिना नहाए धोए वहाँ से चेकआउट करके हम निकल पड़े थे वृंदावन के लिए। और ये रास्ते में नज़ारा था और हमने जो किया था वो टोटो कहते हैं, बैटरी वाली जो ऑटो होते हैं, उससे हम गए थे वृंदावन, मथुरा से वृंदावन। तो उसका हमें चार्ज पड़ा था 300 रुपीज़ हम दोनों का, और करीब हमें शायद आधे घंटे या 45 मिनट्स में हमें पहुंचा दिया था मथुरा से वृंदावन में। तो हमें बहुत कन्वीनियंट रहा, हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे हम, और ट्रैफिक भी नहीं था तो हम जल्दी पहुंच गए थे। और इस ऑटो वाले ने हमें बिल्कुल सही अच्छी लोकेशन में उतारा था। वहाँ से हमें होटल्स ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हमने फ़र्स्ट होटल ही देखा जो कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड था और 6 महीने पहले ही खुला था, तो बहुत ही अच्छा था और साफ़ सुथरा था। ये है वो होटल, और इसमें बाकी बिहारी जी की पहले फ़ोटो भी लगी हुई है, पहले ही जाते दर्शन हो गए हमारे। तो बहुत ही अच्छा होटल था और इसका जो रूम था वो हमें पड़ा 1300 पर नाइट का पड़ा, और ऑल्दो ये हमसे चार्ज कर रहे थे 1600, बट हमने कहा कि हम टाइम तो यहाँ स्पेंड करेंगे नहीं रूम में, सिर्फ एक नाइट स्पेंड करनी है और सिर्फ शावर लेना है, और तो इसलिए वो मान गए थे। और तो ये नया होटल भी था तो इसलिए वो अग्री भी कर गए थे। तो फिर वहाँ से फ्रेश होके नहा धो के हम निकल पड़े थे प्रेम मंदिर देखने सुबह सुबह, क्योंकि जो हमारा होटल था ना वो बिल्कुल प्रेम मंदिर के बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस पे था, हार्डली 15 मिनट्स का वॉक था। बहुत ही जल्दी हम वहाँ पहुँच गए थे। तो ये प्रेम मंदिर कुछ इस तरह का नज़ारा था मॉर्निंग में, और भीड़ इस टाइम पे भी बहुत थी, अच्छी खासी भीड़ थी। तो यहाँ से हम एंटर हो गए। एंटर होने की कोई फ़ीस नहीं है मंदिर में, तो आप आराम से जा सकते हैं, अंदर देख सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत बना रखा है, बहुत सारी झांकियाँ बनी हुई है जगह जगह। जो उसका लॉन एरिया है ना, वहाँ पे बहुत अच्छी झांकियाँ बनी हुई है कृष्ण जी की, जैसे कैसे वो रहा करते थे और किस तरह से वहाँ पे रासलीलाएँ होती थी। बहुत प्यारी प्यारी वो बना रखी हैं और बहुत ही फ़ोटोजेनिक प्लेस है, तो वहाँ पे आप अच्छी फ़ोटोज़ भी ले सकते हैं। वैसे रात में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, रात में ही देखा जाता है प्रेम मंदिर को, क्योंकि यहाँ पे जो रोशनी की जाती है वो देखने लायक होती है। पर हमारा क्योंकि होटल जो था वो बहुत ही नज़दीक था इसके, तो इसलिए हम दिन में भी चले गए थे, और दिन में जाके भी बिल्कुल सही किया, क्योंकि यहाँ जो फूल पौधे लगे हुए हैं ना वो देखने को मिलता नहीं रात के अंधेरे में, इसीलिए मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया कि मैं दिन में चली गई और ये खूबसूरत से नज़ारे मैंने कैप्चर कर लिए दिन के टाइम पर। देखिए कितना, और सर्दियों का मौसम था, अब सर्दी में तो फूल खिलते ही खिलते इतने अच्छे, तो बहुत ही अच्छा से गार्डन को ग्रो कर रखा था, अच्छे पेड़ पौधे लगा रखे थे, तो बहुत ही सही टाइम पे हम गए थे। तो वहाँ से ज़्यादा कुछ टाइम स्पेंड नहीं करा, हम अंदर फ़ोटो वोटो खिंचवा के अंदर जाके पूरा देख के फिर हम वापस बाहर आ गए, क्योंकि हमें रात में भी जाना था और हमारे पास एक ही दिन था, तो हम लोग जल्दी बाहर आ गए थे। और फिर थोड़ी भूख लगी थी, क्योंकि हमने रात के बाद हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो हमने पहले लंच ही कर लिया, क्योंकि फिर बाद में हम और घूमते फिरते रहते, तो फिर इसलिए फिर हमने टाइम वेस्ट नहीं करा, हम पहले खाना खा लिए थे। फिर यहाँ से हम लोग निकल पड़े थे, फिर हम लोग निधिवन के लिए निकल गए, और निधिवन भी हम करीब 15 मिनट का रास्ता था वहाँ से, और टोटो में बैठ के और 10 रुपये लिए थे टोटो वाले ने, और हमें उतार दिया था निधिवन के रास्ते में, जहाँ के आगे टोटो नहीं जाता, तो वहाँ तक हमें उतार दिया, और वहाँ से हम पैदल निधिवन के रास्ते पहुँच गए थे। जो छोटी छोटी गलियाँ हैं बहुत ही खूबसूरत है, कुछ गलियाँ बहुत ही खूबसूरत गलियाँ हैं, और आसपास में हमें पेड़ों की दुकान और ये पूजा जो ठाकुर जी के कपड़े हैं वो सब मिलते हैं, उनकी दुकानें हैं, तो बहुत ही खूबसूरत सा रास्ता था वहाँ पे अंदर जाने का। तो हम वहाँ से पहुँच गए थे निधिवन में बहुत भीड़ थी, और यहाँ पे भी कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे इतनी भीड़ हो रखी है अंदर जाने के लिए। निधिवन एक बहुत ही रहस्यमय जगह है, यहाँ पे कहते हैं कि आज भी कृष्ण जी और राधा जी आते हैं इस वन में, और ये जो तुलसी के पेड़ पौधे हैं इन्हीं में ही वास करते हैं, तो इनको तोड़ा नहीं जाता। ये बहुत ही
बहुत पुराने पेड़ पौधे हैं यहाँ पे जो लगे हैं। इनके दर्शन करके हम बाहर आ गए थे और उसके बाद हम लोग चले गए थे इस्कॉन मंदिर, जो कि बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और अंदर से नज़ारा था ये मंदिर में जो मूर्ति थी, और वहाँ पे भी कीर्तन भजन चल रहे थे। इस्कॉन मंदिर जो है वो मोस्टली जो फॉलोअर्स हैं जो यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, और अभी यहाँ पे भजन भी गा रहे थे जिस टाइम पे हम गए थे। इस्कॉन मंदिर भी हम बहुत अच्छे से घूम लिए और बहुत ही खूबसूरत था, इतना प्यारा मंदिर बना रखा है इस मंदिर। और यहाँ पे भी भीड़ बहुत अच्छी खासी लगी हुई थी और दिन में ही हमारे अच्छे से दर्शन हो गए। फिर यहाँ से हम निकल गए थे जल्दी, और फिर हमें जाना था बांके बिहारी, लेकिन बांके बिहारी में बहुत भीड़ थी, हम रास्ते में ही देख के आए थे, तो हम वापस आ गए थे। और फिर यहाँ से हम लोग बाहर जो रास्ता था वहाँ से पैदल पैदल ही चले गए अपने होटल के पास में, क्योंकि इस्कॉन मंदिर और ये प्रेम मंदिर ये बहुत ही नियर बाय थे। वॉक बिल्कुल पैदल पैदल हम अपने होटल में चले गए थे हम। तो इस तरह से रहा हमारा कुछ दिन। और ये था वो होटल का रूम, बहुत ही साफ़ सुथरा था क्योंकि नया बना हुआ था, 2-3 महीने पहले ही खुला था। और कुछ इस तरह का था, वॉशरूम वगैरह भी बहुत साफ़ सुथरे थे। यहाँ पे रूम में जो फैसिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे एक टीवी था और फ़ैन था, और एसी अभी लगे नहीं थे क्योंकि मे बी होटल नया नया इसलिए नहीं लगा था। बाकी सर्दी का मौसम था तो एसी की उस टाइम ज़रूरत नहीं थी, और एक कबर्ड दे रखा था। तो होटल में थोड़ा रेस्ट करने के बाद में हम चले गए थे प्रेम मंदिर। रात हो चुकी थी, तो प्रेम मंदिर रात में तो देखना बनता ही था क्योंकि रात में ही इसकी चकाचौंध और ही अलग ही लेवल की होती है। तो ये देखिए इतना खूबसूरत लग रहा है, इसमें रोशनी कितनी प्यारी कर रखी है। और भीड़ तो बहुत दिन के मुकाबले 5 गुना और बढ़ गई थी, भीड़ इतनी ज़्यादा थी ना यहाँ पे। हर कोई अपना अपना मोमेंट कैप्चर कर रहा था वहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे भी। हमने भी वहाँ पूरा घूमा अच्छे से और खूब सारी फ़ोटोज़ कैप्चर करी। और भीड़ तो आप देख ही सकते हैं इतनी लगी हुई है, यहाँ पे खूब सारी भीड़ आई हुई है और काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे काफ़ी देर हम लोग रुके यहाँ पे, और फिर उसके बाद में हम यहाँ से निकल गए थे क्योंकि हमें भूख लग रही थी और हमें थक भी गए थे हम लोग। एक्चुअली हम सोए नहीं थे प्रीवियस नाइट होटल की वजह से। जो होटल मथुरा में लिया था वो बहुत ही गंदा था, और आप मेरे चेहरे पे थकान देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का टाइम वहाँ पे मथुरा में रहा और बहुत ही अच्छा दिन बीता। सारे मोस्टली जो जितने भी मंदिर थे वो हमने अच्छे से दर्शन कर लिए। बस एक बांके बिहारी का मंदिर रहा था जो हमने नेक्स्ट डे का ही प्लान करा, क्योंकि भीड़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी तो हमने अवॉइड ही करा। और दो भीड़ जब भी जाओगे वहाँ पे भीड़ लगी ही रहती है, बट हम थके हुए थे इसलिए हम ज़्यादा लाइन में खड़ा नहीं रहना चाहते थे। और शायद ठाकुर जी भी यही चाहते थे कि हम अगले दिन आराम से तसल्ली से उनके दर्शन करें। तो यहाँ से हम लोग टाटा बाय बाय करके निकल गए प्रेम मंदिर को। बहुत ही खूबसूरत मंदिर था और अगली बार हम फिर से आएंगे और मेमोरीज़ क्रिएट करके जाएंगे यहाँ से, और भी खूब सारी। बाहर आए तो देखा कि कुछ लोग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे। ये लोकल आर्टिस्ट थे जो जगन्नाथ जी की मूर्ति यहाँ पे बिठाई हुई थी, और लोग इनके साथ में डांस भी कर रहे थे, इनकी वीडियोस भी बना रहे थे। बहुत अच्छा था। और मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे पूरे रास्ते में मथुरा में या वृंदावन, मथुरा में तो कम देखने को मिला, पर वृंदावन की गलियाँ और सड़कें इतनी रौनक अच्छी लगी ना, बहुत ही अच्छी वाइब्स है यहाँ पे। मतलब आप है ना पैदल पैदल एक मंदिर से दूसरे मंदिर चले जाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आ जाता है दूसरा मंदिर। तो लोग ऐसे ही पैदल पैदल वॉक करना प्रेफर कर रहे थे और हम भी उनके साथ साथ चल दे रहे थे। तो अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड किया वहाँ पे। और फिर रात हो चुकी थी काफ़ी और हमें भूख लगी थी। ये चाउमीन हमने ऑर्डर कर ली थी, थोड़ी सी खा ली थी। स्ट्रीट में कुछ मंच करने का मन कर रहा था, और फिर उसके बाद में हमने प्रॉपर खाना भी खाया। ये था हमारा रात का डिनर, हमने ढाबे में खाया था। लास्ट डे था हमारा वृंदावन में और हमने ठाकुर जी के दर्शन नहीं करे थे और फाइनली वो दिन आ गया था। मैं पहली बार बांके बिहारी जी के मंदिर गई थी और यहाँ जाने
जाके इतनी अच्छी फीलिंग आती है, आप जब जाओगे ना तभी महसूस कर सकते हो। ये वीडियो देखने से आपको कभी एहसास नहीं होगा यहाँ पे कितना अच्छा लगता है। अंदर से खुश होते हो ठाकुर जी को देख के, उनके दर्शन करके। यहाँ भीड़ भी बहुत होती है और अलग ही माहौल होता है यहाँ का, देखने लायक होता है, बहुत ही अच्छा। मन को एक सुखद अनुभव महसूस होता है। लोगों में एक अलग ही उत्साह होता है बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, और वो उत्साह यहाँ पे देखने लायक होता है। एक बार अगर आपको मौका पड़े तो ज़रूर जाना, और मैं तो चाहूँगी कि मैं हर बार आती रहूँ और इस तरह से ठाकुर जी के दर्शन करती रहूँ। तो इस तरह से हमारा मथुरा और वृंदावन में 2 दिन बीते और बहुत ही अच्छे रहे दर्शन, और मैं हर बार आती रहूँगी यहाँ पे और ठाकुर जी के दर्शन करती रहूँगी। लास्ट डे था हमारा और मैं यमुना घाट पे भी गई थी और वहाँ पे नाव की सैर भी करी थी, और फिर बस हम लोग वहाँ से रवाना हो गए। तो कुछ इस तरह से रहा हमारा दिन, 2 दिन। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे।